है आप सभी का हमारे हिंदी स्टेनो एसएम चैनल पर। आज हम इस वीडियो में व्यंजन को मिलाना सीखेंगे। फ्रेंड्स, हम आज इस वीडियो में व्यंजन को मिलाना सीखेंगे नियम और उदाहरण सहित। हम सबसे पहला नियम इसमें देखेंगे। सबसे पहला नियम इसका है कि हमें व्यंजनों को मिलाते समय ध्यान रखना है कि पेंसिल हमारी कॉपी से उठनी नहीं चाहिए और पहले से व्यंजन जो पहला हमारा व्यंजन है उसके समाप्त होते ही हमारा दूसरा व्यंजन आरंभ हो जाता है या हो जाना चाहिए। जैसे व्यंजन को मिलाते समय क्या करना है कि जैसे हम मिला रहे हैं तो इसमें हमारा पेंसिल नहीं उठना चाहिए, पेन नहीं उठना चाहिए, जिससे भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज हम पेन का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि पेंसिल से हम बनाते हैं तो उसमें फ्लैश आ जाता है, जिससे कि समझ में नहीं आता है। क्योंकि कमेंट हमें मिलता है कि पेंसिल से समझ में नहीं आता है। तो मैंने पेन आज हम पेन का यूज़ करके आप लोग को बताएंगे। और जहाँ पे डार्क है यानी गहरा है और जहाँ पे हल्का है, आप लोग पेंसिल से जैसे अभ्यास करेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। आप लोग पेंसिल से ही कीजिएगा अभ्यास, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए और जो भी कमियां हैं वो पकड़ में आए। अब यहाँ पे है जैसे सक, तो हम सा जैसे यहाँ से बनाएंगे सा और का। अब देखिए हमारा यहाँ पे हाथ नहीं उठा। जैसे सा हमारा चालू हुआ, हम इसको कहाँ से आए, ऊपर से नीचे की ओर आएंगे और यहाँ से हम उठाएंगे नहीं सीधे। अब यहाँ से हमारा समाप्त हो रहा है तो हम वहीं से का जोड़ देंगे। उसी प्रकार से हमारा टक है ट का, इसको भी हम यहाँ से खींचेंगे और जहाँ से समाप्त हो रहा है हमारा उसी से आगे जो अगला व्यंजन हमारा बोल रहा है उसी को हम क्या करेंगे, जो अगला व्यंजन हमारा आ रहा है उसको हम लिख देंगे। फिर आगे हमारा आता है बग। अब बा हम यहाँ पे डार्क बनाएंगे। अब यहाँ से हम डार्क करें या हल्का तो इतना समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप लोग को ध्यान रखना है। हमारा बा और गा दोनों हमारा क्या रहेगा, डार्क रहेगा। आप लोग को डबल पेंसिल या पेन नहीं चलाना। पहली बात तो पेन का यूज़ आप लोग को नहीं करना है। फिर आगे हमारा आता है लर। यहाँ से हम जाएंगे ला और रा, लर। फिर आगे हमारा है मक, म का, मक। घल, घा और ला। जो हमारा डार्क है यानी गहरा है उसको हम उसी प्रकार से बनाएंगे और जो हमारा हल्का है हम हल्का हल्के हाथ से बनाएंगे तो हमारा वो हल्का बनेगा। यहाँ पे पेन में आप लोग को नहीं समझ में आएगा, आप लोग का पेंसिल में अच्छे से समझ में आएगा। फिर अगला हमारा दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम हमारा कहता है कि जब दो व्यंजन मिलाते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमारा इसमें व्यंजन जो है अक्षर है तो ऊपर से नीचे जाने वाला हो या नीचे से ऊपर जाने वाला हो। इसमें प्रथम अक्षर जो हमारा रहेगा कॉपी की रेखा पर से ही होगा। दूसरी लाइन से या दूसरी लाइन में कहीं भी आ सकता है। जैसे हमारा यहाँ पे कह रहा है टप, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारा टा और पा। अब देखिए ये हमारा जो है लाइन हमारी कॉपी हुई, कॉपी की जो रेखा है इससे हमारा टच ही होकर आया और दूसरा हमारा व्यंजन। अब ये ऊपर जाए या नीचे आए कहीं भी जाए इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, फिर आगे हमारा है चग, चा गा, चग। यानी हमको सबसे पहला जो अक्षर हमारा था उसका हमको नियम फॉलो करना है। उसके बाद वाला अक्षर कहाँ है, कैसे जा रहा है, किस दिशा में, हमें उसकी कोई उसमें इतना सोचने वाली बात कुछ नहीं है। फिर आगे हमारा आता है फट, फा टा, फट। फिर आगे हमारा आता है झफ, झ फा, झफ। फिर आगे हमारा आता है तन, ता ना, तन। फिर हमारा वग, वा गा, वग। फिर अगला हमारा तीसरा नियम है। तीसरा नियम हमारा कह रहा है
का वर्ग के अक्षर मा, न और अंगा नीचे या ऊपर आने वाले अक्षर नहीं है। यानी हमारे जैसे का है तो का हमारा ना तो नीचे से ऊपर जाता ना तो ऊपर से नीचे आता है। और जैसे हमारा ना बनता है, हमारा ना तो नीचे से ऊपर जा रहा है ना तो ऊपर से नीचे आ रहा है। तो इस प्रकार के व्यंजन हमारे जब आते हैं तो सबसे पहले और इनके बाद आने वाले अक्षर आते हैं तो ये रेखा के ऊपर लिखे जाते हैं। यानी जैसे हमारा खा है, अब खा हमारा क्या है, एक आड़ी अक्षर है, यानी आड़ी रेखा के हमारे बनने वाले हैं। तो हमारा क्या होगा, यहाँ से हम इसको ऊपर से लिखेंगे, से खा और टा, खट। फिर हमारा है गा, गा, बा, गब, का, टा, कट। माँ है, अब माँ टा मट। यानी हम यहाँ से जैसे देखिए हमारा माँ, हम यहाँ से सेकंड बनाएंगे और टा, माँ हमारा यहाँ पे कट जाएगा, मट। फिर है नप, ना, पा, नप। फिर आगे हमारा है कब, का और बा, कब। हमारा अगला नियम कह रहा है, चौथा नियम कह रहा है कि का वर्ग अक्षर मा, ना और अंगा के बाद ऊपर जाने वाले अक्षर आवे तो हमें अक्षर हमारा जो बनेगा वो कॉपी की रेखा से आरंभ होगा। यानी हमारा कॉपी की जो ये रेखा यहाँ से हमारा शुरू होगा। जैसे हमारा लिखा है कल, तो का हमारा का वर्ग हुआ, हम यहाँ से लिखेंगे का और ला, कल। फिर हमारा आगे कब, का, वाह, कब। आगे हमारा है था ना, अब ना भी हम इसको लाइन से मिला के बनाएंगे और वाह, नव। हमारा इस प्रकार से रहेगा। फिर अगला पांचवा नियम हमारा कह रहा है, अगला हमारा पांचवा नियम कह रहा है, यदि इन अक्षरों के बाद नीचे या ऊपर जाने वाले अक्षर नहीं आते हैं बल्कि दूसरे अक्षर आते हैं तो वहाँ पर हमारा रेखा आरंभ, यानी रेखा पर से ही हमारा क्या होता है, वो आरंभ हो जाता है। जैसे हमारा लिखा है मन, मा, ना। अब देखिए ये तो ना तो ऊपर से नीचे जाने के लिए है ना तो नीचे से ऊपर आने के लिए है। तो ऐसी रेखाएं हमारी कहाँ से शुरू होती, ये भी हमारी रेखाएं, रेखा से जो कॉपी की हमारी रेखा होती है इसी से हम मिला के इसको टच करके लिखते हैं। फिर आगे हमारा आता है नक, ना, का, नक। फिर है आगे मक, मा, का, मक। आगे हमारा आता है कन, का, ना, कन। फिर आता है गन, गा, ना, गन। फिर है नम, ना, मा, नम। अगला हमारा छठा नियम है जो हमारा जैसे दो या दो से अधिक कौन सा आड़ी रेखा आ रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे मा, ना, ये दोनों क्या है, आड़ी रेखाएं हुआ। अब यहाँ से एक नहीं दो आ रही हैं तो इस टाइप में हम क्या करते हैं कि हम लाइन से टच करके नहीं लिखेंगे, इसको हम ऊपर से लिखेंगे इस प्रकार से, मा, ना और पा, मनप। फिर आगे है कनप, का, ना और पा, कनप। अगला हमारा सातवां नियम है। सातवां नियम में हमारा कह रहा है, पहले अक्षर का स्थान निर्धारित होने के बाद दूसरा अक्षर इससे मिलाकर लिखा जाता है। वह स्थान पर ये वो कहाँ जा रहा है उसको हम विचार नहीं करते हैं। जैसे हमारा लिखा है पक, अब पा हमारा है, हम इसको उसी प्रकार से लिखेंगे पा, का। अब ये लाइन पर किधर जा रहा है इसको हमको विचार नहीं करना। फिर अगला जैसे हम देख लेते हैं, तीन अक्षरों में या ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे लिखा है पकज, अब हम पा अपने नियम के अनुसार ही लिखेंगे जो हमारा निर्धारित है। जैसे हमारा पा बनता था उसी प्रकार से हम पा बनाएंगे, पा, का और जा हमारा
नीचे आ गया। अब इसको हम यहाँ पे नहीं देखेंगे हमारा नीचे जा रहा कि ऊपर जा रहा, कैसे बनाना है। यानी हमें सबसे पहले अक्षर का हमको क्या करना, सिर्फ ध्यान देना है। फिर आगे आता है हमारा मनट, म, न और ट, मनट। फिर आगे हमारा आता है शरपट, स, र, प और ट, सरपट। फिर आगे हमारा आता है गरम, गा, रा और माँ, माँ हमारा कट जाएगा, गरम। फिर आगे हमारा आता है कव, का और वा, कव। अब आठवां हमारा नियम कह रहा है वक्र अगर दो बार, एक ही वक्र अक्षर जो हमारा था दो बार आ रहा है, दोहराया जा रहा है, तो हम किस प्रकार से लिखेंगे, उसको कैसे ऐड करेंगे। जैसे हमारा लिखा है नन, तो इसको हम न और ना इसी प्रकार से बनाएंगे। फिर आता है मम, म, मा, मम। फिर है तत, ता, ता, तत। सा, सस। ला, लल। रा, रर। हमारा इस प्रकार से रहेगा। अब हमारा नियम 9 कह रहा है सरल अक्षर इस प्रकार से, जैसे हमारे वक्र रेखा हम दोहराए थे उसी प्रकार से सरल अगर दो बार आ रहे हैं तो उसको कैसे हम बनाएंगे, कैसे दोहराएंगे, उसके लिए बताया गया है पा, पा, पप। यानी उसी नियम से हम सीधा आएंगे। अपना पहला हमारा नियम निर्धारित है, दूसरा हमारा किधर जा रहा है हमको ध्यान नहीं देना। फिर आगे हमारा आता टड, टा हमारा हल्का रहेगा और ये हमारा ये गहरा बनेगा, डा। फिर है गग, गग, घा हमारा कट जाएगा। फिर हमारा जग, यहाँ पे जज होना चाहिए, जा, 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 जज। फिर आगे हमारा आता है जज, जा हमारा कट जाएगा। आगे हमारा है पब, पा, बा। फिर है हा, हा। वाव, वा, वा, वव। कक, का, कक। अब हमारा अगला दो नियम है, इसमें कह रहा है चा वर्ग के अक्षर रा और ड़ा। इसमें क्या है, हमको इतना ध्यान देना है कि जैसे जब दो अक्षर मिलते हैं तो ऊपर और नीचे की लिखावट से हम इसको पहचानेंगे। यानी जैसे हमारा चा है, चा हमारा किस प्रकार से बनता है, ऊपर से नीचे की ओर, और रा नीचे से ऊपर की ओर बनता है। बस हमको इसी प्रकार से हम इसको पहचानेंगे। जैसे लिखा है पच, तो हम यहाँ लिखेंगे पा और चा, पच। अब इसको हम पर नहीं पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि हम पा तो सेम उसी प्रकार से जैसे हम बनाएंगे तो हमारा ये नीचे को जा रहा है। अब नीचे को जा रहा है तो मतलब ये हमारा कैसे क्या बनता है, इससे हमारा ये जा या चा, ये यानी चा वर्ग है। तो हम ऐसे इसको समझेंगे, पढ़ते समय इसको ध्यान देंगे कि किधर से वो जा रहा है, हम उसको दिशा देखेंगे कहाँ से ख़त्म हुआ है व्यंजन हमारा सिरा और कहाँ से जा रहा है। उसको हम बनाते समय जैसे लिखावट है उस प्रकार से हम पहचानेंगे कि हमारा चा है कि रा है। जैसे हमारा आगे लिखा है पर, पा और रा। अब देखिए यहाँ पे हमारा, हम इसको चा और इधर हमारा उल्टा दिशा तो जाता नहीं है, तो इसलिए हम इसको जैसे लिखा है उसको लिखावट के हिसाब से हम इसको पहचानने की कोशिश करेंगे कि हमारा चा है कि रा है। इन दोनों में अब हमारा रा कौन है और चा कौन है, तो जैसे हम पढ़ेंगे उसको समझेंगे तो हम इसको लिखावट के हिसाब से पढ़ सकते हैं, या पहला जो हमारा अक्षर है उसके हिसाब से भी हम इसको समझ सकते हैं अच्छे से। कि जैसे हमारा पहला अक्षर है पा, तो अगला हमारा क्या है, रा। यानी नीचे से ऊपर की ओर गया हमारा ये रा बनता है। फिर आगे हमारा है रन, रा, ना। फिर आगे है चन, अब चा और ना, चन। अब इसको हम
रा तो पढ़ेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है और इधर हमारा जैसे हमको बताया गया है कि जैसे हम व्यंजन मिलाते हैं तो उसके आगे जैसे समाप्त होता है उसी के आगे हमारा अगला व्यंजन आ जाता है। यानी हम ऊपर से नीचे की ओर इसको लेके आए और अगला व्यंजन हमारा ना मिल गया, तो हमारा इसका मतलब ये क्या है? चा है। यहाँ पे हमारा रा नहीं है। फिर आगे आता है हमारा मच, माँ और चा, मच। अब इसको हम रा नहीं पढ़ सकते। क्यों? क्योंकि हम रा ऐसे बनाएंगे तो हमारा उल्टा तो जाएगा नहीं। हमारा सब आगे की ओर जितना भी हमारा यहाँ पे हम शॉर्ट हैंड में लिखते हैं तो जितने भी हमारे व्यंजन होते हैं हम पीछे को नहीं लिखते हैं किसी भी उसमें। हम आगे क्या करते हैं? आगे की ओर लिखते जाते। तो हम इसको ध्यान देंगे कि कैसा लिखावट है, कैसे क्या लिखा है। यानी हमारे यहाँ से शुरू हुआ है तो क्या पहले बनाए? माँ, माँ फिर चा, मच। फिर आगे हमारा है मर, मा रा। उसी प्रकार से हम इसको पहचानेंगे। हमारा यह चा नहीं है, हमारा क्या ये रा है। यानी हम इन चीज़ों का भेद रा है कि चा है, हम इसको लिखने के हिसाब से ही उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमारा इतना ही है। अच्छे से आप लोग इस उदाहरण को जो हम करके दिखाए हैं, आपको उदाहरण सहित नियम बताए हैं, इसको आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा। अच्छे से अच्छा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। और थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकती है समझने में। जैसे आप उसको करते रहेंगे और ध्यान देंगे तो ऑटोमेटिक आपसे जब बनने लगेगा, खुद से उसका डिफिनीसन बनने लगेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि बहुत ज़्यादा इसका अभ्यास करें ताकि आप लोग को कोई नियम हमको याद ना करना पड़े, ऑटोमेटिक हम खुद बना लें, खुद से हमको समझ में आए। थैंक यू फ्रेंड्स।